Hi guys, today on Upper Demand I have got a video for the next generation, that is Gen X. काफ़ी डिमांड आई थी कि सर कोई नई जनरेशन के बारे में भी कुछ बताओ। ये बच्चे बड़े व्याकुल हैं, बिल्कुल हाइपर हैं, तो आज चलिए इनके बारे में बात करते हैं। जेन एक्स फर्स्ट जॉब, जैसी आपकी जॉब शुरू होती है आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है। गोल क्या क्या हो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कंसल्ट है फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये बहुत ज़रूरी है। हम बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते, हम दवाई खरीदने केमिस्ट के पास जाते। तो उसी प्रकार अगर हमें फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, अच्छी कंपनियां जैसे एनजे फाइनेंस है, बजाज कैपिटल है, आप किसी को भी कंसल्ट कर सकते हैं जो आपके शहर में हो। पहले कुछ प्रिकॉशन की बात कर लें। अवॉइड इन्वेस्टमेंट ऑफर्स थ्रू सोशल मीडिया। जन जो है वो बड़ी टेक से भी है, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बड़े ऑफर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आते रहते हैं, कृपया इनसे दूर रहिएगा। हम लोगों ने तो बहुत गलती की है, हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया है ज़िंदगी में बचाना, बट आप ये गलती ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे धन्यवाद करेंगे जब आप मेरी एज में आएंगे। तो स्टार्ट करिए अभी से। सेट गोल फॉर ईच इन्वेस्टमेंट। अब हमारे गोल क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप जेन जी के हिसाब से देख लें तो जॉब लगते ही सबसे पहला गोल होगा क्या, बाइक खरीदनी। बाइक के बाद में शादी करनी, शादी के बाद हनीमून पे जाना, घर खरीदना, कार खरीदना और रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन। ऐसे करके आपके 5 से 7 मेजर गोल हो जाएंगे और हर गोल का अलग अलग इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा आपका। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेव फॉर द रेनी डे। जेन जी क्या है, बड़ी बेचैन है, वो बड़ी हाइपर है, तो उन्होंने जॉब बड़ी जल्दी जल्दी शिफ्ट करने हैं। तो अगर आप जल्दी जॉब शिफ्ट कर रहे हैं और एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच में गैप आ जाता है, तो आप कम से कम महीने का बफर अपने पास रख के चलिए कि आपका खर्चा चल सके वो 3 महीने। मोटो क्या है जेन जी का? योलो। ये मैंने अपने बच्चों से सीखा था। योलो क्या होता है? मैंने बोला बेटा ये क्या होता है योलो? योलो तो ही सेज दैट जस्ट चिल, योलो इज यू ओनली लिव वंस, सो इज वन लाइफ, सो लेट अस एंजॉय। यस, यू शुड एंजॉय योर लाइफ ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, बट for enjoying you should also know how to invest and how to save. Without money you can't enjoy, so better understand this topic very seriously. कहाँ अंकल आपने बुड्ढों वाली बात करनी शुरू कर दी। सेविंग इज ओल्ड शन। कम अंकल, जन सी वी आर हैप। बेटे सब हैप। मेरे जो दादा दादी थे या मेरे पापा थे, उन दिनों में कोई टैक्स सेविंग नहीं थे ना, बट वो भी सेव करते थे, तो आज हम कुछ बन पाए। आज हमने सेव किया तो आप कुछ बन पाओगे। बेटे आप अपनी अगली जनरेशन के में देखो ना, उनके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हो। एक ये सवाल हर एक के मन में आता है, ऐसी क्या जल्दी है यार, अभी तो नौकरी लगी है, ऐश करने दो, पार्टी टाइम, यो फ्राइडे आ गया पार्टी। बेटे पार्टी भी करो, मैंने मना नहीं किया आपको, बट पहली तनख्वाह से अगर आप शुरू करोगे ना तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आपने वो पुराने ज़माने में थर्स्टी क्रो वाली कहानी सुनी होगी ना, उसमें बड़ा अच्छा बताया था, वो एक एक कंकड़ डालता रहता है और उसके बाद पानी ऊपर आ जाता है और कौवा पानी पी लेता है। तो सेम वे हमारे माँ बाप में पिग्गी बैंक दिया था, पिग्गी बैंक पे हम लोग कॉइन्स डालते थे। तो सेम वे बेटे अगर आपकी जॉब लगी है तो यू मस्ट स्टार्ट योर फर्स्ट सेविंग फ्रॉम द डे 1। जेन जी का एक और कहना है, स्पेशली मेरे बच्चे कहते हैं, पापा व्हेन माय इनकम विल इंक्रीज देन आई विल स्टार्ट। इनकम विल नेवर इंक्रीज, बिकॉज मोमेंट यू गेट वन इंक्रीमेंट योर डिजायर विल ऑल्सो इंक्रीज। सो योर डिजायर एंड योर इनकम आर रनिंग पैरेलल, और योर डिजायर इज ऑलवेज अहेड ऑफ योर इनकम। सो
you will never able to catch up with your desire. So it is better you start early. सबसे पहले क्या काम करना है बेटे, जैसे ही जन जी की जॉब लगती है, ये पेरेंट्स से भी एडवाइस है, आप उनको गाइड कर सकते हैं, स्पेशली मदर्स के लिए, कि आप बच्चों को, लड़के हैं तो उनको माएँ अच्छे से समझा सकती हैं, और लड़के हैं तो उनको, लड़कियां हैं तो उनको पापा समझा पाएंगे। तो सबसे पहले आप उनका पीपीएफ अकाउंट खोल दें। आप किसी भी बैंक में खोल सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है पोस्ट ऑफिस जाके इसको खुलवाना है। उसके साथ में आप एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम में एक अकाउंट खोल दीजिए। तो ये 2 अकाउंट आपके मैंडेटरी खोलने हैं जो भी बच्चा जॉब लगता है। उसका कारण है, ये दोनों जो आपके सेविंग हैं, ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हैं, ये आपको अभी के लिए नहीं है। तो इसको पहले दिन से शुरू कर दीजिए, और सेम कहानी, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। नेक्स्ट, आपने क्या करना है, म्यूचुअल फंड में सिप लगा देनी है। साथ को समझाऊंगा आपको आगे। इन्वेस्ट इन ईटीएफ और इंडेक्स फंड। तो आपने क्या करना है, इक्विटी ट्रेडेड फंड या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करना है। अवॉइड शेयर मार्केट। जेन जी को चाहिए ओवरनाइट इनकम और ओवरनाइट गेन्स। तो सारे जने क्या करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, यार ये रिलायंस का शेयर ना बड़ा ऊपर जाने वाला है, खरीद लो। सारे जनों ने खरीद लेते हैं, और उसके अगले दिन या 1 महीने में वो शेयर 20% डाउन हो जाता है, और फिर सर कहते हैं सारे पकड़ के, यार किसने बताया था, जल्दी से बताओ, टिप किसने दी थी। तो आप लोगों ने अभी कैरियर शुरू किया है, शेयर मार्केट इज़ ए बिग नो फॉर यू पीपल। आपको पहले स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद शेयर मार्केट में जाइएगा, बट पहले जो 4 इनके लिए कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने कहा था, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लें। वे टू इन्वेस्ट, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करिए आपकी तनख्वाह है 30,000 रुपये महीना, स्टार्टिंग सैलरी। जनरली 20 से 30,000 रुपये ये सब मिलती है आजकल के बच्चों को। जिसकी ज़्यादा है उसको इसी प्रोपोर्शनेट में आप बढ़ा सकते हैं, और जिसको कम है उसको इसी प्रोपोर्शनेट में कम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हर महीने 2,000 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालने हैं। आपने 2,000 रुपये एनपीएस में डालने हैं। आपने 6 रुपये म्यूचुअल फंड में डालने हैं, और आपने 5,000 रुपये ईटीएफ में डालना है। तो कितना हो गया, ये 15,000 हो गए। तो 30,000 को तनख्वाह मिली, आपके 15,000 मैंने सेव करा दिए। तो ये रेशो क्या हो गया, 50-30-20। ये आगे बताऊंगा आपको 50-30-20। बट आज की डेट में आप अभी पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपको जो तनख्वाह मिल रही है वो आपकी मेहनत है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत का जो 50% है वो आप अपने बचाने में लगाए, क्योंकि आपको मकान का किराया नहीं देना, आपको बिजली का बिल नहीं देना, आपको राशन पानी नहीं लेके आना, क्योंकि आप अभी पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो आप सेविंग इस लेवल पे नहीं हो पाएगी। तो ये ब्रॉड गाइडलाइन दी है मैंने, इसकी सब कैटेगरी आगे आएंगी, वो मैं आपको बात बताऊँगा। रिमेनिंग 15,000 आप अपने डेली खर्चे के लिए रख सकते हैं, जिसमें आपने फ्राइडे को पार्टी करनी है। प्लीज़ डू इट पार्टी। अब आपने क्या करना है, गोल करना है। सबसे पहले डिसाइड आपके गोल क्या होंगे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने शुरू में बताया। अब आपने बाइक खरीदनी है, आपकी बाइक 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की आएगी। तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया, ठीक है। तो आपने कोई भी एक म्यूचुअल फंड को ले लेना है, और उसमें ये सोचना है कि भाई मैंने 2 लाख रुपए बचा के खरीदनी है। अवॉइड करिए लोन लेके खरीदना, बिकॉज जो लोन की इंस्टॉलमेंट आप दोगे उसी से मैं आपके बाइक खरीदवा दूंगा जो आप सेविंग करेंगे, तो आपके पास कोई लायबिलिटी भी नहीं रहेगी। मैरिज 20 लाख रुपए आप सोच के चल रहे हैं ना, हनीमून पे जाना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, 20 लाख रुपए। हाँ अंकल कहाँ फंसा रहे हो, घर। अरे बेटे आज नहीं तो कल तो घर लोगे। आज की डेट में मैं कंजर्वेटिव बजट लेके चल रहा हूँ, 1 करोड़, ये लॉन्ग टर्म है।
चिल्ड्रन एजुकेशन आज के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ 50 लाख रुपीज़ पर चाइल्ड फॉर हायर एजुकेशन। तो ये आपके मैंने मोटे मोटे 4 गोल यहाँ पे डाल दिए हैं और आपने इसी के हिसाब से अपनी सेविंग करनी है। अब जब फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठेंगे और ये गोल बताएंगे तो वो आपको बोलेगा जी इस गोल के लिए इतना पैसा सेव करो, इसके लिए इतना। अब जैसे शॉर्ट टर्म गोल है व्हीकल का, जैसे ही गोल ख़त्म हो जाता है तो आपकी ये सेविंग का पैसा आपके लॉन्ग टर्म गोल पे चला जाएगा, यानी हाउसिंग का। तो हाउस के लिए आप शुरू में कम अमाउंट लेंगे और बाद में बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म गोल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल पे हायर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप जेन जी जो है जनरली गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती है, वो प्राइवेट सेक्टर में हैंडसम पेइंग जॉब में अट्रैक्ट होते हैं एमएनसी कंपनियों से। तो आपको कोई रिटायरमेंट में पेंशन नहीं आएगी। तो अगर आप 50 ईयर्स 60 ईयर्स में रिटायर होना चाहते हैं और जैसे बोला आप यू बिलीव इन योलो, तो योलो में कंसेप्ट है 40 ईयर्स वी वर्क एंड स्लॉप एंड आफ्टर 40 वी एंजॉय। सो प्लीज़ एंजॉय, फॉर दैट यू नीड मनी। सो पीपीएफ में जो मैंने आपको बताया था 2000 रुपये डालना, तो जैसे जैसे आपके इंक्रीमेंट बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, पीपीएफ का पैसा बढ़ाते जाइए। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये टैक्स फ्री पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सेम वे एनपीएस में आप पैसा डालें आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, तो इसमें 60% आज की डेट में आप विड्रॉ कर सकते हैं व्हेन यू रीच एट द एज ऑफ 60। और ये दोनों अकाउंट खोलने बहुत आसान है। आप अपने लैपटॉप पे बैठेंगे और ये दोनों अकाउंट ऑनलाइन खुल सकते हैं। इंक्रीज योर कंट्रीब्यूशन ऑन एवरी इंक्रीमेंट। आपको हर साल अप्राइजल होगा, अप्राइजल में से 5%, 10%, 15% जो भी आपका सैलरी इंक्रीज होती है। तो आपने फॉर्मूला बताया था कि 30 का 50 करना है। तो अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है 10%, तो आपने 5% अपनी सेविंग में बढ़ा देना है। 5% आपका खर्चा भी तो है, पार्टी टाइम के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो मैंने आपका वहाँ भी देखो 5% बिना चीटिंग के बढ़ा दिया। अब आपने जितने अकाउंट हैं इन सब में नॉमिनेशन जरूर करिएगा। अभी तो आपकी शादी हुई नहीं है, आप तो अपना फर्स्ट कैरियर शुरू किया है, तो प्रेफरेबली आप अपने पेरेंट्स को नॉमिनी रखें और उनका करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसमें डॉक्यूमेंट करें। ईयरमार्क फंड्स फॉर ईच गोल मैंने आपको बताया था। व्हीकल शॉर्ट टर्म कॉस्ट डिवाइडेड बाय मंथ्स, दैट इज 10,000 इंटू 36 मंथ्स। अब हमने क्या डिसाइड किया था कि 2 लाख की बाइक है, तो 2 लाख की बाइक खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पैसे बचाने पड़ेंगे ना। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई, आपके 28,000 रुपये इज योर मंथली सेविंग ऑब्लिक ईएमआई। अगर आप ईएमआई करो से खरीदते हो तो आपकी ये आएगी कॉस्ट, नहीं आएगी तो ऐसे। तो इफ़ यू इंक्रीज द टाइम योर कॉस्ट विल रिड्यूस, इफ़ यू रिड्यूस द टाइम योर कॉस्ट विल गो अप। इट इज़ ए प्रोपोर्शनेट। समझ में आया आपको? अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए करोगे तो आपको कम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और अगर कम टाइम के लिए कंट्रीब्यूट करना तो आपको ज़्यादा सेव करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आप पूरा नहीं सेव कर सकते तो पार्शियल लोन ले ले, बट कोशिश करिए छोटे टर्म का गोल, स्पेशल टू व्हीलर के लिए आप लोन ना लेके सेव करके उसको खरीद। कॉस्ट डिवाइडेड बाय मंथ्स। अब हमने मैरिज का क्या लिया था, हमने लिया था 20 लाख रुपए, और हम सोच रहे हैं कि हम 5 साल शादी करेंगे। तो जो 12 72 मंथ्स हो गए, तो आपने इसको डिवाइड कर लिया। तो आपको क्या आया, आपको हर महीने 28,000 रुपये बचाने पड़ेंगे टू मीट दिस गोल ऑफ 20 लाख रुपये। घबराइए मत, कहेंगे अंकल हमारी सैलरी अभी 30,000 है, आपने 28,000 का बना दिया, हम तो भाग जाएंगे। बेटे इसीलिए कहा था फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करो, वो आपकी प्लानिंग ऐसे करेगा कि आपको ये जो पहाड़ जैसा टिट लग रहा है ये पहाड़ नहीं होगा। सोचो हमारे आपके माँ बाप की इतनी तनख्वाह थी जितनी आप लोगों की ओरने जा रही है, उन्होंने भी बचा के आपको पढ़ना, सब हो जाएगा। पेशेंस। तो आइदर इंक्रीज योर टाइम और रिड्यूस योर कॉस्ट, जैसे मैंने पहले बताया था।
हाउस लॉन्ग टर्म 1 करोड़ 10 साल, कितने के स्थाई 4,000। तो ये मैंने जैसे कहा था कि लॉन्ग टर्म गोल आप शुरू करेंगे जब आपके शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपकी EMI आएगी, तो इतनी EMI तो आप पे नहीं कर पाओगे। ये ठीक है, आप शादी के बाद करोगे, आपकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, तो अब आप मान के चलिए कि आप 50,000 तो सेव कर लीजिए और जो रिमेनिंग 34,000 है वो आपका लोन की EMI हो जाएगी। ठीक है, तो आपका सेविंग प्लस लोन दोनों इसमें कैटर हो जाएगा। 60% आपका आप ले सकते हो आइदर लोन vis a vis सेविंग, प्रेफरेबली शुड हैव मोर अमाउंट ऑफ सेविंग एंड लेस अमाउंट ऑफ लोन। इससे आपका EMI बर्डन हो जाएगा। अब बच्चों की एजुकेशन, हमने तो कल बच्चों को दी बेस्ट एजुकेशन दे दी है। ठीक है, बच्चे शादी उसके बाद 18 साल, तो मैंने आपको 216 महीने का टारगेट बना दिया 50 लाख का। तो एक बच्चे के लिए आपको 23,000 रुपये महीने के बचाने पड़ेंगे टू मीट दिस टारगेट। और बेस्ट पार्ट है, आप एजुकेशन लोन लेना, उस समय में क्या सिस्टम होगा, बट एजुकेशन लोन इज द बेस्ट टू ओवरकम द फॉल इन योर चाइल्ड एजुकेशन। जैसे मैंने पहले कहा था, कंफ्यूज हो गए ना, घबरा गए, बिल्कुल मत घबराइए। डिफ़िकल्ट टू अचीव आपके मन में यही आ रहा है ना, कुछ नहीं होगा। अनरियलिस्टिक है इसके लिए, अंकल आपने तो हमें डरा ही दिया है। नहीं बेटे, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। जितनी जल्दी आपको रियलाइज होगा वैल्यू ऑफ मनी, यू विल बी एबल टू रीच योर गोल इन टाइम। सो ध्यान से देखो और करो। इम्पॉसिबल फाइनेंशियल एडवाइजर विल हेल्प यू। मैंने शुरू से कहता आ रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल प्लानर जो आपका एडवाइज़र है वो आपको गाइड करेगा ईच गोल के लिए सेव, और हर गोल का अलग अमाउंट है और उसको उसी हिसाब से सेव करो। जैसे ही वो गोल कंप्लीट हो जाता है, दूसरे गोल में आप अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो उसकी इंस्टॉलमेंट। स्टार्ट अर्ली, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट रिमेंबर दिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ही आपका जॉब शुरू होता है, जैसे ही आपकी 25 साल उम्र हो जाती है, प्लीज़ टेक टर्म लाइफ इंश्योरेंस। किसी की भी ले सकते हो, LIC की अच्छी है, बाकी आप किसी की ले सकते हो। LIC थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन उसका सेटलमेंट रेशो इज़ वेरी गुड, तो ये आपको बहुत ज़रूरी लेना है। और अगर आपने जिस कंपनी में ज्वाइन किया तो वो हेल्थ इंश्योरेंस देते तो नहीं देते, तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, क्योंकि आपका सारा टारगेट खराब हो जाएगा अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। PPF में 2,000 रुपये से शुरुआत की थी हमने, NPS में 2,000, म्यूचुअल फंड में 6,000 और ETF में 4,000। तो अब आप म्यूचुअल फंड में 6,000 है तो आपने 4 स्कीम ले लो, 2 स्कीम ले लो। ETF में भी अगेन 2 स्कीम ले लो। ये आपको लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। और जब हमने बोला था कि रेनी डे के लिए पैसा रखना है, तो 3 महीने का जो आपका खर्चा है उसको आप इमरजेंसी फंड में रखिए, उसको FD बनाइए, उसको टच मत करिएगा। 3 to 5 म्यूचुअल फंड फॉर ईच गोल। सेट अप योर SIP एवरी ईयर। अब आपने क्या करना है, जो SIP है जैसे मैंने बताया था आपको इंक्रीमेंट होगी, तो आपने उसको 5% या 10% अपनी SIP को टॉप अप करना है या इंक्रीज करना है या सेटअप करना है, मतलब आपने उसको बढ़ाना है वो अमाउंट को। तो अभी 2,000 चल रही है, तो 1 साल बाद आप उसको 2,500 कर दीजिए, उसके अगले 3,000 कर दीजिए। तो ऐसे करके आपने उसको स्टेप अप करनी है अपनी SIP को। अच्छे 3 से 4 ETF खरीदिए अपने गोल के हिसाब से, और जितने आपके बैंक अकाउंट हैं या जो भी अकाउंट है उसमें जॉइंट अकाउंट करिए, और नॉमिनी जरूर रखिएगा सारे इन्वेस्टमेंट में। मैंने बताया था जब शादी नहीं होती अपने पेरेंट्स को नॉमिनी। चलिए, आप लोग तो जेन ज़ी हैं, आपको सारा पता होगा। दिस इज़ अ वेबसाइट एंड ऐप फॉर लॉन्चिंग एनी कंप्लेंट ऑन द अर्थ। दिस इज़ मैन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको जरूर। डिजी-लॉकर, आई सपोज एंड आई बिलीव all of you must be having DigiLocker app in your mobile. This will have your
पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC बुक, you name a thing, it will be available here, including all of you are tech savvy. I will recommend you to use Bhim UPI app rather than Paytm or Google Pay, because this is by Government of India. Any dispute can be resolved within India and at a shorter time. I don't need to tell you, but again, गांधी जी के 3 बंदर थे. आज की डेट में उनका प्रिंसिपल डिफरेंट हो गया. डोंट टेल OTP टू एनीबॉडी, डोंट लिसन टू फेक कॉल्स, डोंट ओपन अननोन. नाउ कमिंग टू साइबर सिक्योरिटी. आप लोग में से ज़्यादा ज्ञानी है, बट फिर भी ऑन ए रिविजन पॉइंट, डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक विच इज रिसीव्ड बाय SMS और ईमेल. इट मे बी अ फेक. नेवर डाउनलोड एनी APK एक्सटेंशन फाइल. वेबसाइट का एड्रेस टाइप करें, ना कि गूगल पर सर्च करके उस लिंक पर क्लिक कर दें. नेवर स्कैन QR कोड फॉर रिसीविंग मनी. आपको भेजने के लिए चाहिए QR कोड, ना कि रिसीव करने के लिए. ऑलवेज चेक मोबाइल नंबर बिफोर सेंडिंग मनी. बी सेफ रादर देन. Young people, if you like my video, I request you to kindly subscribe to my YouTube channel. Kindly like it, share it, and press the icon, and do comment and give your suggestion so that I will make a new video accordingly. आपका सहयोग मुझे बहुत ज़रूरी है. थैंक. अब आए एडवाइज़र पे. मेरा और मेरे दोनों बच्चों के फाइनेंशियल एडवाइज़र है मिस्टर सुजन, हु इज़ अ रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट. इनके डिटेल यहाँ. ये मेरा YouTube चैनल का लिंक, मेरा ईमेल ID है. अगर किसी को भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.